हम इस वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, ये बहुत बड़ा सनातन का कार्य है। अभी क्या है, पूरे विश्व में इसको नष्ट करने की एक प्रक्रिया चल रही है। तमाम गोला बारूद के माध्यम से, तमाम परीक्षणों के माध्यम से, तमाम प्रकार के दोहन के माध्यम से प्रकृति के। आप सोचो हम सनातन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। छोटा नुकसान नहीं है ये। हम कोयला खोद के ज़मीन से निकालते हैं, तेल खोद के ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, लेकिन ये कोयला और तेल जो है ये प्रकृति की व्यवस्था है, एक धर्म है। और ये जो धर्म है इसका जब हम दोहन करते हैं तो वही अधर्म है। हम अपने सनातन की रक्षा करें, सभी पांचों तत्वों में संतुलन बना रहे। और जितने भी अभी हमारे वक्ताओं ने हमसे पूर्व में जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, फिर से कहना चाहेंगे, ना तो कभी इसे कोई समाप्त करने वाला था, न समाप्त करने वाला है, और ना कभी समाप्त करने वाला आएगा। हैसियत नहीं। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सनातन, अभी सुबोध जी ने कहा कि सनातन ही जो है, जो सत्यम शिवम सुंदरम बोला जाता है ना, सनातन ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। तो सनातन ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो ये सब आप में, सभी में है। शिव सब में है और सुंदरता सब में है और सनातन सब में है। तो सनातन की रक्षा हम स्वयं सब मिलकर करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर निकल के रक्षा करेंगे सनातन की। अभी इस आश्रम में अभी भी 10,000 बाबा का भक्त यहाँ आश्रम में मौजूद है, और अभी कह दो तो अभी रक्षा करने के लिए निकल चलेंगे, सुरेश जी अगर कहे तो। हम दरबार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो 2 मिनट के लिए। आज सुरेश जी ने कहा, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आपका। ये जो सनातन की परंपरा को दरबार आगे लेके चल रहा है, ये अनुभव के आधार पे। 2 चीज़ें हैं जीवन में, एक सूचना और दूसरा अनुभव। एक इन्फॉर्मेशन और दूसरा एक्सपीरियंस। ये दरबार एक्सपीरियंस के आधार पे। महाराष्ट्र में एक बहुत सज्जन, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जितनी उसकी बुद्धि है, उसके अनुसार, अपने अनुसार वो अच्छा काम कर रहा है। उसे ज्ञान नहीं होता वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, उसके अनुसार लगता है उसको। तो कुछ लोग हैं जो अक्सर सनातन को चैलेंज करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ईसाई मिशनरीज़ के, क्रिश्चियन जो मिशनरीज़ हैं, ऐसा नहीं कि हर क्रिश्चियन खराब है, लेकिन जो मिशनरीज़ काम करती हैं इसके ऊपर, जैसा अभी आपने कहा, मंच बना करके भूत प्रेत के नाम पे ढोंग फैला करके। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहेंगे सुरेश जी आपको, बड़ी अद्भुत चीज़। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर यहाँ कोई झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना होता हो तो हाथ उठाएं। होता है कभी यहाँ? इस दरबार में कोई झाड़ फूक, कोई टोना टोटका, कोई जादू टोना नहीं होता। सीधे वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, अपना अपना स्वयं करते हैं, कोई कराने वाला नहीं, और स्वस्थ होते हैं। ये वैदिक सनातन की शक्ति है, और ये इस दरबार में फलित होती है। ये सभी लोग स्वस्थ होते हैं अपने आस्था, विश्वास और श्रद्धा के अनुसार। और इससे भी अद्भुत बात बताएं, बुर्खा पहन के हमारी तमाम मुस्लिम बहनें आती, वो हवन करती हैं, और सुबह से लेकर रात तक ओम नमः शिवाय करती हैं, और शाम को स्वस्थ होके दंडवत करके जाती हैं। जो 20-25 साल से, 30 साल से मज़ारों के चक्कर लगाती हैं, दरगाहों के चक्कर लगाती हैं, और उसके बाद फल कुछ नहीं मिलता, जीरो। यहाँ एक दिन में ठीक होके जाती हैं। जो रो रो के दरबार में आते हैं, हंसते हुए जाते हैं।
और वो तब आते हैं जब YouTube चैनल पे हमने स्पष्ट ऊपर लिख रखा है कि यहाँ मुस्लिम भाइयों का प्रवेश वर्जित है, उसके बाद वो आते हैं। लिखा है, आप चैनल खोलिए, ऊपर ही लिखा है कि मुस्लिम भाइयों का यहाँ प्रवेश वर्जित है, उसके बाद भी आते हैं। विश्वास देखिए आप। तो जो लोग मजार और दरगाहों की ओर जाते थे, वो दरगाह मजार वाले खुद ही आपकी तरफ पलट के आ रहे हैं। यही सनातन की ताकत है। और अद्भुत, मैं नहीं जान पाता कभी कभी कि ये मुसलमान यहाँ पे अपना हवन करके ठीक होके जा रहे हैं। कभी मिलने आता तब पता लगता है, तब मुझे पता लगता है। मैं पूछता हूँ मुस्लिम हो क्या तुम? वो डीएनए दिखता है। हम लोग चूँकि डीएनए देख लेते हैं, दरबार डीएनए से पहचान लेता है कि कौन किसका डीएनए में है। आप 4 लोग खड़े करिए अलग अलग, या मिला के दरबार बता देगा कि ये एक डीएनए के अलग डीएनए के हैं, एक कुल से अलग कुल से। तो वो दिखता है कुल, राक्षसों को, दैत्यों को कुल दिखता है। तो दैत्य जो है, जैसे अभी सुरेश जी ने कहा कि दैत्य दानव जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो देवताओं से ज़्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल सही है, ये मैं लगभग हर लेक्चर में अपने कहता हूँ। वो इसलिए शक्तिशाली प्रमाण है, जितनी बार दैत्यों का देवताओं का युद्ध हुआ, हर युद्ध में देवता हारे। जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश की एंट्री नहीं हुई तब तक नहीं जीते, मतलब वो भारी है। तो हल्का मान के नहीं चलना, एक बात का ध्यान रखना। आप हल्का मान के चलते हो, इसलिए भगवान राम को आज़ाद कराने में 500 साल तो यहीं लग गए, तब आप आज़ाद करा पाए। अगर सरकारें नहीं होती इस समय वर्तमान में, तो अभी भी आज़ाद नहीं हुए होते, अभी भी राम लला उसी टेंट में रह रहे होते अभी भी। लेकिन कोई ना कोई तो माई के लाल पैदा होता ही है हर जगह। सृष्टि कान पकड़ के काम ले लेती है उससे। एक माई का लाल पैदा करती है और उससे कान पकड़ के काम ले लेती। काम पूरा होने के बाद कहती है बोलो बोलो जय जय श्री राम, ऐसे बुलवाती जय जय श्री राम। तो काम पूरा कराती है। तो एक माँ के सपूत हमारे सुरेश चौहान के जी भी हैं, जो कर पा रहे हैं चैनल के माध्यम से, बहुत अद्भुत है। और दरबार इनको असीम शक्ति प्रदान करे, करेगा भी, कि अपने काम को पूरी ऊर्जा के साथ निरोगी रहते हुए कर सके। और ये दरबार, इस मंच पर ये दरबार आपके सामने आपके इस वचन को, अपने वचन को दोहराता है। जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे एकदम सुखी, संपन्न, समृद्ध और स्वस्थ रहेंगे। यही इस दरबार की कला है। जो इस दरबार से जुड़ा हृदय से, वो सनातनी होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो हम सभी मिलकर के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सभी लोग, कि आप इतने साहस के साथ, इतनी ओजस्वी वाणी से, निर्भीकता के साथ जो आप कह पाते हैं, लोगों में उत्साह भर पाते हैं, लोगों में अपनी बात को, संदेश को पहुंचा पाते हैं तेजी के साथ और मजबूती के साथ। आप धन्य हैं, आपके माता पिता धन्य हैं। तो सनातन के लिए हम सब मिल के काम करेंगे। हमारे सब ओजस्वी संत भी यहाँ साथ बैठे, सुरेश जी हैं, हम सब हैं। जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम सब एक साथ हैं, और सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। हमें राजनीति में समाज को तोड़ने की कोशिश की जाती है, छोटी छोटी जातियों ग्रुप में बांट के कोशिश की जाती है, समाज को बांटने की कोशिश की जाती है, तोड़ने की कोशिश की जाती है और बिखेरने की कोशिश की जाती है। और उसका परिणाम ये होता था कि छुटभइये लोग जो है वो लाभ उठा ले जाते थे। तो आंखें खुली, और ऐसी आंखें खुली 2014 से कि आंखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। भगवान शिव की तरह अर्धमीलित नेत्र हैं, खुल गए हैं,
आधे नेत्र खुले हुए, ये बंदी नहीं होती। आधे खुले आधे बंद, दोनों काम चल रहे हैं, बंद भी है खुले भी है, ध्यान रखो। दोनों काम चल सकते हैं, आत्मिक भी और बौद्धिक भी। तो जो हमारे भोलेनाथ की आंखें खुली हुई हैं, तो आप समझते हो जब नेत्र खुलता है तो क्या होता है, कामदेव भी भस्म हो जाता है। एक नेत्र खुला और कामदेव भस्म। तो ये सनातन के प्रहरी हैं, जितने सब बैठे हो सब सनातन प्रहरी हो, सब सनातन के योद्धा हो। सनातन के काम में, उसके विकास में जुटने का काम हम सब मिलकर करेंगे, एक साथ करेंगे। और यहाँ से शपथ लेकर के हम उठना चाहेंगे, एक साथ ये संकल्प लेकर उठना चाहेंगे कि सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए ही। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। सनातन की एक शक्ति का 2 मिनट का परीक्षण सूरज जी करना चाहेंगे। 2 मिनट ले ले। एक जानकारी दे सूरज जी, इस दरबार में पद यात्रा करके लोग आते हैं, महाराष्ट्र से भी, गुजरात से भी, केरला से भी, तमिलनाडु से भी पद यात्रा, पश्चिम बंगाल से भी, उड़ीसा से भी, काशी से पद यात्रा शुरू करते हैं। कोई चित्रकूट से करता है, कोई महाकाल से करता है, और बच्चियां पद यात्रा करके आती हैं, छोटे छोटे बच्चे पद यात्रा करके आते हैं। तो सनातन की शक्ति ये है कि पद यात्रा करके 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, वो कहाँ की लिस्ट, अभी भी यहाँ करीब 70-80 लोग पद यात्रा करके पहुँचे हैं, और भी लोग हैं। ये पद यात्रा करके यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, और अद्भुत है कि जो लोग यहाँ पद यात्रा करके पहुँचते हैं सुरेश जी, आते ही स्वस्थ हो जाते हैं। दरबार से उनको पुण्य मिलते हैं, और यहाँ जिनके छाले पड़े होते पैरों में, सूजन होती, चल नहीं पाते, 5 मिनट के अंदर सब खत्म हो जाता है दरबार में आते ही। और अभी भी मुझे लगता है कुछ पदयात्री लोग बैठे हैं क्या? हैं तो आप